द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राफेल मामले से जुड़ी आ रही है। राफेल घोटाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डील कराने के लिए फ्रांसीसी कंपनी ने बिचौलियों को दिए थे 65 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में। यह बड़ी खबर निकल के सामने आई। एक ऑनलाइन न्यूज ने इस खबर को प्रचारित किया है। बड़ी खबर है। आपको बता दें, ऑनलाइन मैगजीन मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बाद भी भारत की जांच एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। यह बड़ी खबर अपने आप में, और यह दर्शाती किस तरह से राफेल में घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला था। इसीलिए कंपनी ने बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। चलिए अब डिटेलिंग थोड़ी बता देते हैं, कौन है वो शख्स, किसको दिए गए 65 करोड़ रुपए। दरअसल इस लड़ाकू विवाद में दसॉल्ट एविएशन ने भारतीय बिचौलिए कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन, ने भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को तकरीबन 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ऑनलाइन मैगजीन मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिचौलियों को फ्रांसीसी कंपनी की ओर से दी गई रिश्वत की जानकारी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भी थी। सबसे बड़ी बात है, जब सीबीआई को यह पता था, ईडी को यह पता था कि इतनी बड़ी घूस दी गई है इस मामले में लेकर, राफेल के मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन जांच रोक दी गई थी। यह फैसला लिया, कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही, जबकि इतनी बड़ी बात निकलकर सामने आई है। यह 65 करोड़ रुपए की अगर रिश्वत दी गई है तो घोटाला कितना बड़ा रहा होगा, आप यह समझ सकते हैं। जिस घोटाले में 65 करोड़ रुपए की बड़ी रकम सिर्फ एक शख्स, जो बिचौलिया, जो डील करा रहा था, उसको दी जा रही है, तो आप यह समझिए कि इस पूरी डील में कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। जो जानकारी सीबीआई को भी थी, जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को भी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सब पे पानी डाल दिया गया। और यही वजह है कि इतना बड़ा मामला जो 2019 चुनाव के पहले उठा था, राहुल गांधी बार बार राफेल मामले को लेकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, बार बार सदन में मुद्दा उठ रहा था, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही थी। सरकार उल्टवासी बतला रही थी, उल्टी सीधी बातें कर रही थी, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। सच आज सामने आ गया है। ऑनलाइन मैगजीन मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दस्तावेजों के होने के बाद भी भारत की जांच एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और फेक चालान शामिल हैं। इसके साथ ही मीडिया पार्ट की ओर से यह भी खुलासा भी किया जा सकता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से सबूत हैं कि फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने बिचौलिए सुषेण गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ रुपए यानी कि 7.5 मिलियन यूरो का सीक्रेट कमीशन भुगतान किया है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। 2018 में इस बात की जानकारी हो गई थी ईडी और सीबीआई को, लेकिन उसके बाद भी इस मामले पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन सच सामने आ गया है, और इस सच सामने के आने के बाद बौखलाए हुए हैं बड़े से बड़े नेता। उनकी कुर्सी डगमगा रही है, क्योंकि अब पता चल गया है कि इस मामले में जिसको बिचौलिया बनाया गया था, इस मामले में जिसको 65 करोड़ की रिश्वत दी गई थी, अब वो बचने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ और लोग भी निकलकर सामने आएंगे। देखिए, ये जनसत्ता में जो खबर छपी है भी लिखी हुई, फ्रेंच मैगजीन ने राफेल मामले में किया नया धमाका, बताया सीबीआई और ईडी को थी बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने की जानकारी। यानी इस बात की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसको भी यह जानकारी थी कि हां घूसखोरी हुई है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि सीबीआई, जिसके बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बंद पिंजरे में एक तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है, यानी केंद्र सरकार की जुबान बोलता है, तो जरूर अगर सीबीआई ने इस मसले पर कुछ नहीं किया तो केंद्र का पीछे से हाथ जरूर रहा होगा, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ ट्वीट्स भी सामने आए हैं, उन ट्वीट्स को भी पढ़ के आपको सुना देंगे। प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो लिखते हैं कि पहले हमने कहा था चोर मचाए शोर, आज साबित हुआ है कि चोर ने मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। इसी गंभीर मुद्दे पर आज विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करूंगा, समय दोपहर 2 बजे, ऐसी बात उन्होंने कही। उसके बाद और भी कुछ है। प्रवीण कुशवाहा है, उन्होंने भी कहा, कहीं हमारा देश इसी अमंगल का शिकार तो नहीं। प्रवचन की पंक्तियां भी आज विचार से दूर जुमले के करीब हैं। दरअसल इन्होंने आज तक की एक खबर का कटिंग लिखा, जिसमें लिखा है जीव जीव में भेदभाव करना अमंगल है, मोदी जी ऐसा कहते हैं। उसी बात पे इन्होंने लिखा, प्रवीण कुशवाहा जो लिखते हैं, कहीं हमारा देश इसी अमंगल का शिकार तो नहीं। प्रवचन की पंक्तियां भी आज विचार से दूर जुमले के करीब हैं, क्योंकि वक्त पर्दादारी का है। राफेल की खबर घोटाले पे नजर, कब तक छुपेगा दिखा के इधर उधर।
तो ये सब इधर उधर की चीजें दिखाकर छुपने की कोशिश थी, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं। आदेश रावल है वो भी लिखते हैं कि राफेल डील के नए खुलासे में पता चला है कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ने बिचौलिए गुप्ता जी को 7.5 मिलियन यूरो कमीशन दिया या गया ताकि गुप्ता यह सुनिश्चित कर सके कि भारत सरकार इसी कंपनी से 36 राफेल जहाज खरीदे। इस बात के लिए उसको पैसे दिए गए थे। हार्दिक पटेल कांग्रेस लीडर है, इनका भी ट्वीट सामने आया है कि आज ये साबित हो गया कि राफेल डील में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पर यही बात कही थी, परंतु भ्रष्ट सरकार के नेता और मीडिया ने उस सही बात को झूठा साबित करने का काम किया था। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हार्दिक पटेल ने बात कही और सच में है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया था 2019 चुनाव के पहले, घिरी थी सरकार राफेल मामले पे, लेकिन उसके बाद राष्ट्रवाद आया, क्या कुछ हुआ आप सबने देखा और चीजों को दबा दिया गया। आशुतोष भी लिखते हैं, क्या सरकार जवाब देगी कि ऐसा क्यों और किसके कहने पर हुआ। इसलिए आशुतोष से सवाल उठाए, पत्रकार भी हैं। राफेल सीबीआई ने कथित घूस के दस्तावेजों की जांच नहीं की, मीडिया पार्ट रिपोर्ट। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के अनुसार यही है कि राफेल का जो मामला था, सीबीआई ने कथित घूस के दस्तावेजों की जांच नहीं की, या फिर दस्तावेज मिले भी, जांच भी हुई, सब कुछ हुआ, पता भी चल गया सीबीआई और ईडी को, लेकिन उसके बाद भी घूस की बात सामने नहीं रखी गई और उसे बंद करने का फैसला कर लिया गया। आईएनसी टीवी भी लिखती है, राफेल डील में नया धमाका, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पे दावा, बिचौलिए को दिए गए 65 करोड़ घूस, सीबीआई ईडी को भी थी जानकारी। सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे मसले पर कि जानकारी होने के बाद भी मामले को दबाया गया और सीबीआई को जानकारी थी, जो जांच कर रही थी उसी को जानकारी थी कि इसमें इतना बड़ा घोटाला है, क्योंकि 65 करोड़ रुपए पेड़ में नहीं उगते हैं। कोई ऐसे आप 1000 रुपए मांगो तो आपको नहीं देगा, 1000 नखरे बताएगा, तो कोई किसी को 65 करोड़ रुपए क्यों देगा, ये बड़ा सवाल है। अगर प्रॉफिट होगा तभी कोई ऐसा खेल करेगा। अगर 65 करोड़ दे रहा है तो कम से कम हो सकता है हजारों करोड़ों का घोटाला रहा होगा, इसीलिए इतनी बड़ी रकम बिचौलिए को दी गई कि हां कंपनी से डील करवा दो। और यह बात ईडी और सीबीआई को भी पता हो गई, तब भी मामले को दबा दिया गया, शांत करवा दिया। इसमें बड़ा बड़का झोल है, अब झोल निकल कर सामने आएगा। गुरप्रीत गैरीवालिया है वो भी लिखते हैं कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि राफेल डील के लिए दसॉ एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो दिए थे, यानी लगभग 65 करोड़ रुपए दिए थे। आदिवासी नाम के गए वो लिखती जनसत्ता, बड़ी खबर, फ्रेंच मैगजीन ने राफेल को लेकर किया खुलासा, सीबीआई और ईडी को थी घूस लेने की खबर, करोड़ों का हुआ था घोटाला। तो आप देखिए ये सब चीजें निकलकर सामने आई है, बड़े घोटाले की बात है। एक बात और कहना चाहेंगे, कल ही आप देख रहे थे कि 3600 करोड़ की जो घोटाले की बात निकलकर सामने आई थी, जिसके बारे में यूपीए सरकार ने एक कंपनी को बैन किया था, वो इटली कंपनी थी, उसको मोदी सरकार ने उस पर से बैन हटा दिया, उसको सुरक्षित कर दिया है, मतलब कि वो फिर से भारत में व्यापार कर सकेगी। तो आप समझिए कि एक तरफ मोदी सरकार जो राष्ट्रवाद का परिंदा लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनियां घोटाले करती है उनको क्लीन चिट भी देती हुई नजर आती है। और यहां पर राफेल मामला, इतना बड़ा मामला, इस पर चुप्पी साधी गई और सब जानकारी ईडी को भी थी, सीबीआई को भी थी, उसके बाद भी मामला दबाया गया, यानी कि इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। अब धीरे धीरे मीडिया पार्ट की यह खबर आई है और मीडिया पार्ट ने यह खबर बताई है कि इतना बड़ा घोटाला। इससे पहले भी मीडिया पार्ट ने एक दावा किया था कि हम जल्दी खुलासा करेंगे, कुछ दस्तावेज हमारे पास है, तो उसी को लेकर मीडिया पार्ट का यह दावा है कि सरकार को सब जानकारी थी। अगर सीबीआई को जानकारी और ईडी को जानकारी, अगर सीबीआई ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसका मतलब है कुछ बड़े लोगों को भी जानकारी थी। वो बड़े लोग कौन हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये बड़ा घोटाला है जब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।